एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंग। तो आज मैं बहुत दिनों बाद एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट्स पे आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ कि लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आज है 9 अप्रैल एंड मेरा कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि मैं 3 चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहला मेरा बोर्ड्स कैसा गया एंड कितने परसेंटेज आ सकते हैं मुझे। सेकेंड इज सीयूईटी का क्या सीन चल रहा है मेरा, एंड थर्ड इज क्या मैं क्लैट दूंगी और अगर हाँ तो मैं क्या सोची हूँ और क्या नहीं, और फिर क्या क्या ऑप्शन है बेसिकली मैं सब डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों से। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, बोर्ड्स। मेरा ऐसा सीन था कि मैं पूरे साल मैं पूरे 2 साल 11th और 12th नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट थी, क्लैट में इंडल्ज थी पूरा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं 2 साल क्लैट को दी। एंड पहला साल वॉज समथिंग कि देखो हम स्टूडेंट्स हैं भाई, और हमारा मेंटालिटी ऐसा ही किया जाता है कि तुम कोचिंग जाओ, वो जैसे करवा रहे करो। तो पहले साल में अपने कोचिंग पे रिलाइड थी, और वो लोग बीइंग 11th ग्रेडर वो लोग मुझ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, एंड मेरे जैसे 11th ग्रेडर्स पे उतना ध्यान नहीं देते थे। तो मैं क्या बेस बनाई थी, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट और कुछ कुछ बेसिक्स जो होता है बेस बनाना, वो सब कुछ की थी, ठीक है। और ये मेरी शायद गलती थी, अगर मैं उसको बहुत सीरियसली लेती या उनके बातों में नहीं आती और अपने से बहुत लगती तो शायद चांसेस कि मेरा क्लैट निकल जाता। तो 11th काइंड ऑफ मैं वेस्ट क्यों बोला जा सकता, और 12th का तो कोई सीन ही नहीं था। 11th का एग्जाम मैं रैंडमली जाके बस दे दी थी, नॉन अटेंडिंग थी। तो अब आई 12th की बारी। तो 12th में मैं क्लैट के लिए हर वो चीज की जो मैं कर सकती थी, बेसिकली एकदम सीरियसली पढ़ना, जो मेरे दिमाग में था कि हाँ आई हैव टू गिव क्लैट एंड आई हैव टू क्रैक इट एनी हाउ। तो मेरा बेसिकली क्या था कि मैं बोर्ड्स का पढ़ना मुझे था कि कॉमर्स है, एंड कॉमर्स भी मैं इसलिए ली क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि देखो साइंस लोगे, ये सब करोगे, अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग ये सब करके साइंस का लफड़ा लोगे तो फंस सकते हो, आगे दिक्कत हो जाएगा। हमेशा अगर लाइफ में मैं कुछ सोचूं कि मैं स्टार्टअप करना चाहती हूँ, कुछ भी करना चाहती हूँ भाई, लेकिन एक बेस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। एंड चीजें अगर बिगड़ गई तो 4 पैसे कमाने की औकात होनी चाहिए, उसके लिए डिग्री ही मांगता है हमारे देश में भी, और कहीं भी अदर जगह पे भी डिग्री ही चाहिए उसके लिए। तो ऐसा भाई लो रिलायबल की जिसके डिग्री से या जिस पे उससे मिल जाए तुमको जॉब, तो मैं गई कॉमर्स ऑप्ट की, क्योंकि उससे मिल जाता है, जैसा भी मिले ठीक है, बट मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कॉमर्स ली। एंड मैं सोची कि अकाउंट्स में मुझे दिक्कत होगा, तो 4 चैप्टर्स अकाउंट के मैं अप्रैल में ही कर ली थी। बट फिर मैं क्या रियलाइज की कि मैं पहला चैप्टर ही भूल रही हूँ, विच मेड मी रियलाइज कि हम लोग स्कूल में जब रहते हैं और किसी एग्जाम का तैयारी नहीं करते हैं, 10th क्लास का एग्जाम पे लेते हैं, हम लोग सिर्फ स्कूल लाइफ में इंडल्ज रहते हैं बहुत, मतलब घर भी आते हैं तो दोस्त वगैरह ये वो हम जानते हैं ये चीज कि हम स्कूल लाइफ में इंडल्ज रहते हैं, उसके पढ़ाई में इंडल्ज रहते हैं, उनके चीजों में जो 12th में लेते हैं, जो 12th में स्कूलिंग करते हैं, कोई एग्जाम्स वगैरह का प्रिपेयर नहीं करते, वो सिर्फ स्कूल लाइफ में इंडल्ज रहते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, जो करना है वो करते हैं स्कूल लाइफ में। तो ऐसा रहता है। बट हम क्या रहते हैं ना कि हम किसी एग्जाम का तैयारी करो, ऊपर से हमें उस सब्जेक्ट, ऊपर से हम कोई स्कूल नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वो सब्जेक्ट हम एक बार पढ़ लिए चैप्टर तो फिर भूल जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि ना कोई टेस्ट हो रहा है। स्कूल में हमारा टेस्ट होता है, पहले टीचर हमारी क्लास टेस्ट लेती हैं, फिर उसके बाद एक पूरा एज अ होल टेस्ट होता है, फिर एक हाफ ईयरली आ जाता है, फिर उसके बाद टेस्ट होते हैं। मेरे तो स्कूल में 10th में बहुत होता था इस तरीके से, 12th में भी होता, तो ये रहता है। बट हम जब नॉन अटेंडिंग रहते हैं तो ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, विच मेड मी रियलाइज कि भाई आज मैं कर रही हूँ बैठ के, 4 महीने बाद फिर भूल जाऊंगी, फिर से सब कुछ वैसे ही करना पड़ेगा मुझे, तो क्यों ना मैं इसको करूँ ही और क्लैट पे ही पूरा फोकस करूँ जो मैं पूरे साल की। मैं एंड के 2 महीनों में बोर्ड्स का पढ़ लूंगी, और इसको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कहूंगी, मुझे था अंदर से कि मैं कर लूंगी। सबको अपना अपना रहता है, जैसे कोई दूसरा बच्चा होता है उसको रहता है कि यार मैं नहीं कर सकता नहीं कर सकती, तो वो कोचिंग ले लेता कॉमर्स के लिए भी, नॉन अटेंडिंग होते हुए भी, या कुछ भी करता। तो बट मेरा ऐसा था कि मैं कर लूंगी। एंड जैसे ही मेरा क्लैट खत्म हुआ और 15 अप्रैल को ही मैं सिलेबस वगैरह लिख ली, सब कुछ मुझे क्या पढ़ना है, कैसे आएगा, क्या क्या करना है, पूरा अवेयर हो गई। 15 दिसंबर को नो ब्रेक नो रेस्ट, कुछ नहीं कि हाँ इतना बड़ा क्लैट का एग्जाम खत्म हुआ, एलेट का एग्जाम खत्म हुआ, कुछ भी नहीं, मैं सीधे लग गई, ठीक है। और पूरा बोर्ड्स में लगे मैं पढ़ना शुरू करती। अकाउंटेंसी मेरे टॉप प्रायोरिटी पे रहता था, बाकी सब जो रटने वाले सब्जेक्ट्स उनको मैं एंड में रखती थी, क्योंकि उसमें भी वही चीजें 15 दिन पहले रट लूंगी फिर भूल जाऊंगी, एग्जाम के 10-15 दिन पहले ही रटू तो बेटर रहेगा। तो इस तरीके का था। अब मैं बताती हूँ कि मेरा एग्जाम कैसा गया। सब्जेक्ट्स अच्छे गए हैं,
अकाउंटेंसी को छोड़ के, क्योंकि अकाउंटेंसी वॉज अ सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तुम पढ़ लिए 1 महीना 2 महीना में पढ़ लिए जितना कि दैट वाज नॉट इनफ। तुम स्कूल जा रहे हो पूरे साल, तुम बार बार अकाउंट्स बना रहे हो, तुम्हारी कॉपी चेक हो रही है, तुम्हारे टीचर तुमको पॉइंट आउट कर रहे हैं, तुम बार बार बना रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तुम हाफ ईयरली में बैठ रहे हो, तब तुमको बहुत अच्छा आएगा अकाउंट्स में। और जिस तरीके से मैं अपने से समझ रही थी, मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं स्कूल जा रही होती नॉर्मली तो मेरा अकाउंट्स भी बहुत तगड़ा रहता और मैं आराम से इजीली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इजीली मैं 90 अबव स्कोर करती 12th बोर्ड्स में भी, एज आई स्कोर्ड इन जैसे मैं 10th बोर्ड्स में की। बट दैट वॉज नॉट द केस। पूरा लाइफ का पूरा सब कुछ डिफरेंट था। तो 2 महीने में मैं खुद से जितना पढ़ पाई, होता है ना कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ इधर उधर नहीं, जितना मैं पढ़ पाई सब कुछ मैं पढ़ी, सबका एग्जाम दी, अच्छे से दी। मेरे सारे सब्जेक्ट्स जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और बीएसटी हो गया, ये चारों सब्जेक्ट्स मेरे बहुत अच्छे गए हैं। एंड मैं अपने से मान के चल रही हूँ कि मेरा सब में 70+ ही आएगा। अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कहीं बहुत कट कर रहे हैं ये वो आंसर वगैरह, बट मैं अपनी तरफ से पूरा जैसे आंसर फ्रेम होता है जिस तरीके से होना है सब कुछ मैं करके आई हूँ। एंड ये है मेरा इन चारों सब्जेक्ट्स का रिव्यू। अकाउंटेंसी में भाई मेरा ऐसा है कि मेरा गंदा गया है और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो 50 आ जाए, मुझे वही लग रहा है कि भाई 50 मार्क्स आ जाए, इतना गंदा गया, आप लोग समझ जाओ। क्योंकि पता है मैं जब पेपर दे रही थी तो ऐसा लगता है कि मुझे आ सब कुछ रहा है बट प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है, विच वॉज द लैक ऑफ प्रैक्टिस विच वी नीड। और वो प्रैक्टिस मैं जो अकाउंट्स इतना बना रही थी, 2 महीने में पढ़ रही थी, कर रही थी, उससे नहीं होना था। वो पूरे साल भर में होना था, एग्जाम दे दे के ये वो करके उस तरीके से ही होना था, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो अब मैं बात करती हूँ कि कितने परसेंटेज मुझे आ सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे 80% अबव ही आएगा, इससे नीचे का नहीं आएगा। अब लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, मेरा किस्मत ढोल बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, बट यार 80 से अगर नीचे चल गया तो मेरा इज्जत भी नहीं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरे घर में एक तो ऐसे भी 12th बोर्ड्स में सबका बहुत तगड़ा आया है, लाइक मेरी शी वॉज तो टॉपर 98%, भाई पीसीबी, एंड मेरा भाई भी 90+ 12th बोर्ड्स में, बट येस दे वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम और ऑल। तो मुझे इस चीज का थोड़ा है, बट है कि 80+ आया और 80+ ही आना चाहिए, उससे नीचे आई कांट अफोर्ड। लाइक थोड़ा सा खुद में भी हो जाएगा एंड पापा मम्मी रिलेटिव बहुत होता है भाई। 10th बोर्ड में ऐसे भी 90 अब ला के थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस उन लोग आया कर दी हूँ, तो इसीलिए। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट CUET का क्या सीन है। तो भाई और बहनों, तुम लोगों ने मेरी बोर्ड्स की कहानी सुन ली और तुम लोग को ये रियलाइज होगा कि मैं इतना शिट बोर्ड्स में क्यों, तो मैं CUET के पीछे क्यों पड़ी हुई हूँ। मैं CUET के पीछे एकदम नहीं पड़ी हुई हूँ, मैं बस फॉर्म भर दी थी कि देखो भाई क्या है, कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, अच्छा या हो गया। तो इस केस में मुझे पता है कि CUET के लिए लाखों बच्चे बैठते हैं एंड आई नो डैट, एंड बहुत सारे बच्चे उसका स्टार्टिंग से प्रेप करते हैं। जो नॉर्मल 12th ग्रेडर्स होते हैं, जो नॉर्मल स्कूलिंग करते हैं, उनके दिमाग में स्टार्टिंग से रहता है कि उनको CUET देना, तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो आई एम नोवेयर देयर, उनके हिसाब से मैं कहीं भी नहीं हूँ। हाँ, 1 महीने में मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर पा रही हूँ, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। इंग्लिश मेरा तो क्लैट का है, तो उस तरीके से CUET का कवर अप हो पा रहा है अच्छे से, बहुत ज़्यादा। बाकी सब्जेक्ट्स तो है वही जिस तरीके से मैं बोर्ड्स का की थी, एक बार ऐसी ओवरव्यू लेके पढ़ के मैं बस एग्जाम दे दूंगी, जो होना होगा होगा। मुझे इससे कोई होप नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इफ कोई ऐसा मान लो कि थोड़ा सा भी अच्छा भी मिल रहा हो, SRCC ये सब तो भूल जाओ, ठीक है, कुछ ऐसा भी मिल रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुद जाऊंगी, ना मेरे पेरेंट्स जान देंगे, क्योंकि उनका भी है कि क्लैट को तुम एक चांस और दो। ठीक है, विच ब्रिंग्स मी टू द अदर पॉइंट। और हाँ, एक और चीज, CUET का मैं फॉर्म भरी हूँ, एक्सपीरियंस के लिए दे रही हूँ, एंड दे के देखती हूँ कैसा होता है, क्या होता है। व्हाट इफ तो अगले साल भी अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं CUET फिर से दे दूंगी। अब लेट्स सी कि अगले साल क्या होता है। बाकी मैं इस साल कोई कसर नहीं छोड़ने वाली हूँ। क्लैट में जो भी गलतियां मैं दौड़ाई या जो भी गलतियां अनजाने में मुझसे हुई, मैं नहीं करूंगी, बाकी भगवान के ऊपर है। CUET मैं दूंगी जाके दिल्ली में, मेरा गुड़गांव का डाला हुआ है प्रेफरेंस वगैरह, सेंटर वगैरह का, तो मैं वहीं से जाके देने वाली हूँ मई में। और इसके लिए मैं अभी बस 1 वीक में दिल्ली चल जाऊंगी। ठीक है, एंड मेरा पर्पस ये भी है, क्योंकि अगर तुम लोग फील कर पा रहे होगे, आई डोंट नो, मेरे जो वीडियोस देखते हैं, कि मैं सर रही हूँ इतने महीनों से इसी कमरे में, ठीक है, घर में ही हूँ। मुझे याद है मैं लास्ट जनवरी में गई थी, एक बार बस घूम के आ गई थी कि क्लैट का जर्नी बहुत सीरियस वाला शुरू होने वाला है। उसके बाद मैं कहीं नहीं गई हूँ, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पागल हो जाऊँगी फिर।
मैं इतना एग्जॉस्ट हुई हूँ, आई कांट एक्सप्लेन। क्लैट एलेट के लिए पागल, फिर उसका एकदम जीरो ब्रेक नहीं, बोर्ड्स। एंड अभी शांति मिल रहा है मुझे, अभी मिल रहा है शांति मुझे 28 मार्च के बाद से थोड़ा। इसलिए मैं सब कुछ बहुत स्लो डाउन कर दी हूँ, बहुत कुछ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो प्रोडक्टिव नहीं हूँ, मैं ऐसे इनकंसिस्टेंट रह रही हूँ मैं। बट फिर मुझे लगा भाई तू बहुत क्रेजी वाला शिट भी तो किया है, थोड़ा सा शांत हो जा, अपने आप को शांति है, हर चीज में गिल्ट रखने की जरूरत नहीं। मेरे वहाँ पे सिबलिंग्स हैं, मम्मा भी जाएंगे, हम लोग सब इंजॉय करेंगे और पढ़ेंगे भी। मैं पढ़ूंगी भी, इंजॉय भी करूंगी, दोनों चलेगा मेरा, बट माइंड फ्रेश हो जाएगा एटलीस्ट सिबलिंग्स के पास जाने से। अब मैं बात करती हूँ क्लैट के बारे में। मैं 2 महीने तक बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे क्लैट देना चाहिए वापस से कि नहीं, जनवरी एंड फेब में। एंड मैं भगवान से भी बहुत गुस्सा थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी गलती कम, किस्मत की गलती ज्यादा है। और लोग ये बोलते हैं कि लूजर हमेशा ब्लेम करता है, बट हाँ, कुछ जो चीजें हाथ में नहीं होती उनको किस्मत की गलती बोला जाता है। तो मेरे जितने हाथ में था मैं बहुत सब कुछ की थी, बहुत। मुझे याद है मैं तकिए के नीचे अपनी 4 मोटी करंट अफेयर्स की कॉपी रख के सोती थी 2 हफ्ते पहले क्लैट के, और एकदम एक लाइन से उठते ही सुबह 1 घंटे के अंदर 4 कॉपी रिवाइज कर ली थी। मेरे मुंह जुबानी पे था उन कॉपीज के करंट अफेयर्स, और 3 आए भी, लेकिन 2 पैसेज कहाँ से आए जो मैं नहीं की थी। अब ऐसा अब रहता कि मैं चूक रही हूँ कहीं से या कुछ छोड़ रही हूँ, मैं नहीं, मुझे जो सलाह मिलता था, जैसा लगता था उस तरीके से मैं सब कुछ रिवाइज करती थी। अपने कोचिंग के सोर्स से रिवाइज करती थी करंट अफेयर्स, 1-2 वीडियो चैनल को फॉलो करती थी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स निकलते थे। फिर भी भगवान, मतलब ऐसा किस्मत, मतलब भाई इसको किस्मत ही बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रहे सारे चैनल्स जो क्लेम करते कि वो बहुत बड़े चैनल्स हैं क्लैट के फील्ड में, एंड उनके भी उसमें नहीं था। अगर होता तो मैं कभी छोड़ती नहीं, था ही नहीं बेसिकली, वो तो मैं जानती हूँ नहीं था। तो फिर भी ऐसे टॉपिक्स आए जो मैं नहीं की, एंड 1-1 मार्क्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यार, तो 2 पैसेज तो मेरे गए। और ऊपर से बुद्धि फिर गया कि मैं नेगेटिव मार्किंग भी करवा ली उसमें, मतलब गलत आंसर देके तुक्का मार दी, पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग चला गया था। उससे बहुत अफेक्ट हुआ है मेरा क्लैट का पेपर। वरना मुझे मैं ये नहीं बोलूंगी कि टॉप एन मिल जाता, क्योंकि मैं अपने वीक सेक्शन मैथ्स पे अच्छे से वर्क नहीं की थी, जिसके कारण ये जो शॉकिंग काम हुआ था ना, एनालिटिकल रीजनिंग घुस गया था, तो वो टाइम मेरा ले लिया। अगर नॉर्मल क्रिटिकल रीजनिंग आता जैसे क्लैट शो करके रखा और एक पैसेज आ जाता, तब मैं उसको हैंडल कर लेती उस हार्ड पैसेज को मैथ्स के। बट जब ऐसा शॉकिंग काम हुआ तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं लास्ट के 10 मिनट में जगल कर रही थी कि मैं मैथ्स का ये हार्ड वाला पैसेज को कंटिन्यू करूँ सॉल्व करना, या एक क्वेश्चन एनालिटिकल का बचा हुआ था जो मुझसे नहीं हो पा रहा था सॉल्व, वो करूँ। एंड गाइस, जब मैं घर में आई तो मुझसे एनालिटिकल का वो पैसेज भी इजिली बन गया, क्योंकि उसमें मैं वहां पे नर्वसनेस में और मतलब वो कि टाइम जा रहा है उस चक्कर में ना, मैं बीच वाला नंबर गलत ले रही थी, बीच वाला लेटर को मैं गलत उठा रही थी कि बीच में कौन सा लेटर आएगा। वो इलेक्ट्रो करके जो हमारा क्वेश्चन था वो, तो ये था, मैं गलत उठा रही थी, बस सही उठाने की देर थी, पूरा क्वेश्चन बन जाता नीचे का। और वही अगर मैं शांति से करी थी या दिमाग में रहता कि हाँ क्लैट पूछता है ये चीजें, हम लोग पूरा प्रैक्टिस भी किए होते। बोलना बहुत आसान है, एक दिन बैठ के बंदा मॉक देता है, मॉक को एनालाइज करता है और कोचिंग जाता है, ये वो हम लोग करते हैं। और उसमें हमारे कहीं भी प्रैक्टिस में एनालिटिकल रीजनिंग नहीं था। हम टाइम मैनेजमेंट सीखते अपने मॉक को देते हैं कि 10 मिनट पहले खत्म हो जाए, 20 मिनट पहले खत्म हो जाए। एनालिटिकल रीजनिंग घुसा के उन लोगों ने हमारे टाइम मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा दी। अब आई डोंट नो अबाउट दोज एक्सेप्शन स्टूडेंट्स जो इतना हाई स्कोर किए हैं, ठीक है, अपने मेहनत पे भी किए होंगे, जो भी किए होंगे, हो सकता है उनका किस्मत भी साथ दे रहा हो। आई डोंट नो अबाउट देम, बट आई नो अबाउट माई सेल्फ एंड क्या की थी और उस वक्त क्या हुआ। तो इसीलिए मैथ्स भी मेरा थोड़ा गड़बड़ा गया, बस ये 2 सेक्शंस गड़बड़ाए और मेरा रैंक नीचे आ गया, वरना मेरा रैंक बहुत जबरदस्त होता। मुझे नहीं पता, हो सकता था टॉप भी आ जाता, बट इतना रहता कि मे बी मुझे टॉप 10 के अंदर में, टॉप 5 के अंदर में तो मिल जाता, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये सारी चीज मैं एनालाइज क्यों, मेरी खुद की गलती थी, बस वीक एक मैथ सब्जेक्ट पे काम नहीं करना, बाकी मैं सब पे काम करके गई थी। और ये चीज का प्रूफ है कि मैं एनालिटिकल रीजनिंग देख के एक बार भी डरी नहीं थी। मैं 3 के 3 पैसेज पूरा सॉल्व कर ली थी और पूरा सही था। मैं आंसर की से मैच भी की, पूरा सब सही था, मेरा तीनों पैसेज एनालिटिकल का सही था। बस वो एंड वाला इलेक्ट्रो वाला नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो गई थी, क्योंकि मैथ्स का एक पैसेज मेरा बाकी था और एक ये, और मैं दोनों में जगल करी थी। मैं ऐसे पन्ना पलटी थी, ये बनाती हूँ, एक बनाएगा फिर ऐसे करी थी। सोचो उसमें कितना टाइम जा रहा होगा और मेरा क्या हाल हो रहा होगा एंड के टाइम पे। तो ये हुआ था। सो ये तो पूरा क्लैट का एक्सपीरियंस मैं बता दी। तो हाँ, तो मैं पूरा भगवान से नाराज टाइप का चल रही थी। फिर मुझे ऐसा भी फील हुआ कि यार तो सिर्फ एक बार ये एग्जाम दी है
और मुझे रियलिटीज कुछ कुछ पता है हमारे इंडिया की, और हमारे इंडिया के जॉब उस लाइन के एंड सब कुछ की, एंड मेरे पेरेंट्स का भी है थोड़ा कि भाई करो कुछ अच्छा। मेरे सिबलिंग्स भी हैं, मेरी बहन भी, मेरे सिबलिंग्स भी चाहते हैं कि ऐसे मुझे करना चाहिए एक और बार, एंड मुझे भी है। आई नो हर चीज अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, अगर हम देखें स्किल सीख लेंगे, ये कर लेंगे वो कर, हाँ भाई वो सब हो जाएगा, हम कर लेंगे सब कुछ, ठीक है। बट द थिंग इज कि लॉजिकली जो रियलिटी है उसमें है तुम क्या कर रहे हो। मैं अगर अभी नॉर्मल कहीं ऐसे कॉलेज ले ली, कुछ भी कर ली, मेरे घर में मेरे भाई, बड़े भाई बहन है, लाइव एग्जांपल्स हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, जीडी गोइंका, केआर मंगलम, ये वो, ठीक है। तो लाइव एग्जांपल्स है मेरे घर में, ठीक है, कि कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आने वाला है और क्या आने वाला है। तो मुझे यही एक लगा कि एक चांस और देती हूँ, क्योंकि ऐसे भी इंडिया में कुछ बड़ा बहुत बड़ा खासा नहीं होता, तो मैं भी उठ के चल जाती क्या चलो ये एक एग्जाम के पीछे थोड़ी भागेंगे। बट दिस इज द रियलिटी भाई इन इंडिया। तो भागना तो पड़ेगा, और सिर्फ एक लास्ट चांस दूंगी, उसके बाद मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि मैं इस बार भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे कितना मुश्किल हुआ फिगर आउट करने में कि मेरी क्या गलती थी, और सिर्फ मुश्किल से एक गलती निकल के आ रही कि मैं मैथ्स अपने वीक पे उतना अच्छे से वर्क नहीं की थी, और लिटरली मुझसे कोई और गलती मेरा निकल के ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हुआ था उस दिन। अब मैं मैं पूरा कॉपी भर भर के करंट अफेयर्स कर रही हूँ। मुझे जो सोर्स दिया गया फॉलो करने के लिए वो मैं कर रही हूँ। मैं इधर से वीडियोस लगा रही हूँ, मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉपी का पूरा वो बना रही हूँ, मैं देख रही हूँ करंट अफेयर, और उसके बाद भी अगर ऐसा हो जाएगा तो वो मेरा नहीं गलती है, वो मेरी किस्मत का ही गलती है। अगर तुम लोग इस चीज में एग्री करोगे मेरे साथ, ठीक है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ऐसे ही वो कैब का भी अगर मैं बोल दूं कि मैं इतना 2-3 कॉपी मेरा वो कैब का भी मुझे अच्छा भी हो गया मेरा वो कैब बहुत, लेकिन वहां पे कैसा वो कैब आएगा जो मुझे नहीं पता था। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें क्लैट में किस्मत बेस्ड होती हैं, लक बेस्ड। तो तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा अगर रहेगा, तुम बहुत करोगे उस तरीके का ही तुम्हारा रहेगा तो निकल जाएगा। इट्स लाइक दैट। बाकी इंग्लिश, लीगल तो ये सब बहुत अच्छा गया था। तो क्या मैं क्लैट का एग्जाम दूंगी? तो बात से आप लोग को मेरे समझ आ ही गया होगा कि यस, मैं एक लास्ट चांस अब क्लैट के एग्जाम को देना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक एग्जाम के लिए इतना प्रिपेयर की, स्किल बिल्ड की, तो सिर्फ एक चांस कैसे देके छोड़ दूं? मुझे दूसरा चांस देना चाहिए, एंड मैं एक चांस दूंगी, क्योंकि उम्र भी तो उतनी नहीं है भाई। एक होता है कि एजेड हो रहा बच्चा घर में बैठ के एग्जाम की तैयारी किए जा रहा है, यूपीएससी क्रैक करके रहेंगे, उस तरीके का भी नहीं है। एक साल में आराम से दे सकती हूँ, तो एजेड मैं नहीं हुई हूँ, अभी मैं 18 टर्न करूंगी इस जून, ठीक है। तो आई एम नॉट एजेड, और अगर मैं अब लाइफ में एक और चांस नहीं दूंगी तो मुझे रिग्रेट सा रहेगा। सो मुझे देना चाहिए एक चांस, और मेरा एज भी उतना नहीं है। बाकी फिर उसके बाद तो कॉलेज जाना ही अगले साल, इस साल भी मैं जा सकती हूँ। देखो, सब कुछ इज अपॉन मी, माई पेरेंट्स आर नॉट फोर्सिंग मी फॉर एनीथिंग। अगर मैं टुडे आई से माई फादर कि आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन टू अ कॉलेज, विल डेफिनेटली फिगर आउट, और हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में ही जाऊंगी। लेकिन द थिंग इज कि मैं खुद के साथ क्या कर रही हूँ और क्या डिसीजन ले रही हूँ, बहुत मैटर करता है। जब मुझे मेरी गलती समझ में आएगी, जब मेरा रैंक बहुत खराब नहीं था, वो था 30-40 हजार रैंक आया है, और फिर से मैं सोच रही हूँ, और उसमें भी मैं इनकंसिस्टेंट हूँ, फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ क्या करना है, कैसे करना है, मैं कभी नहीं चूज करती। बट हाँ, जब दिख रहा है कि भाई 5000 रैंक है, 3000 था, और मैं कर सकती हूँ, मुझे गलती का एहसास हो रहा है, तो एक चांस देके देख लेती हूँ, और इस बार मैं कुछ गलतियां रिपीट नहीं करूंगी।